माँ की ममता कभी कम नहीं पड़ती। माँ की गोद और माँ का आंचल कभी छोटा नहीं होता। लोहरदगा की कैरो निवासी मधुलिका रानी ने इसे साबित कर दिखाया है। मधुलिका ने अपनी 3 संतानों के रहते हुए गरीब परिवार की बेटी को गोद लिया और अपनी बेटी की तरह इसकी परवरिश कर रही है। लातेहार जिले की सुमित्रा को मधुलिका रानी और उनके पति और समाज सेवी शरद कुमार विद्यार्थी ने तब गोद लिया था जब वह 6 साल की थी। अब सुमित्रा 16 साल की हो चुकी है। मधुलिका और शरद ने न केवल माता पिता की तरह सुमित्रा को पाल पोस कर बड़ा किया, बल्कि अच्छी शिक्षा और संस्कार भी दिए। सुमित्रा ने मैट्रिक की परीक्षा लिखी है। पेंटिंग में इसकी काफी रुचि है और हुनर भी। सुमित्रा कहती है कि उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि शरद और मधुलिका उसे जन्म देने वाले माता पिता नहीं हैं। अब तो प्रेम जितना प्रगाढ़ हो चुका है कि खुद को उनसे अलग सोच ही नहीं सकती। अपने जन्मदाता माता पिता से भी सुमित्रा मिलती है। वह खुद को भाग्यशाली मानती है और अपनी परवरिश करने वाले माता पिता का सम्मान बढ़ाने के लिए जीवन में कुछ कर दिखाना चाहती है। हम जब यहाँ आए थे उस टाइम करीब 6-7 साल का होंगे और यहाँ एडमिशन हुआ था करीब 4 क्लास में हुआ था और स्कूल रेगुलर मतलब जाते थे, कोई छूटता नहीं था। अच्छा से पढ़ाई नहीं होते रहते थे, अभी भी होता है। और सभी लोगों का मतलब सपोर्ट रहता था कि अच्छा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, सब चीज़, हर चीज़ पुराने में कोई कमी नहीं होता था। सभी लोग सपोर्ट करते थे कि आगे कुछ पढ़ लिख करके कुछ करो, मेहनत करो। कितना प्यार मिलता है यहाँ के लोगों से? बहुत, कभी एहसास नहीं हुआ माँ बाप का। मधुलिका कहती हैं कि सुमित्रा को गोद लेकर बेटी की तरह परवरिश करने की प्रेरणा उन्हें अपने पति और परिवार से मिली। खुद तो बहुत ज्यादा पढ़ नहीं सकी, मगर अपने बच्चों के साथ साथ सुमित्रा को पढ़ा लिखाकर कामयाब इंसान बनाना चाहती हैं। मेरे 3 बच्चे हैं। इस बच्चे के बारे में पता चला तो सुने तो हमको अच्छा लगा कि चलो एक बच्चे को और ले आते हैं। मेरे तो खुद के 3 बच्चे थे, लेकिन फिर भी हम मेरे ही समाज की, अपने ही समाज की बच्ची है, तो हमको सुने तो अच्छा लगा कि चलो एक और बच्ची को रख के इसको भी पढ़ाएंगे लिखाएंगे, साथ में रखेंगे, अपना मतलब परिवार का एक हिस्सा बनाएंगे। तो फिर ले आए, ला करके साथ में रख रहे हैं। अभी पढ़ रही है, साथ में रहती है। मेरा हाथ ही साथ में हाथ ही बटाती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा साथ में रहती है। तो दूसरी महिलाओं को क्या प्रेरणा देंगी आप? वो भी अगर इस तरह से करना चाहते हैं, किसी को मदद करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, कोई भी किसी गरीब बच्चा को ला करके पढ़ाना चाहते, रखना चाहते हैं, तो अच्छी बात है। हम तो यही अपना परिवार से सीखे हैं। मेरे पिताजी भी ये सब समाज से सेवा करते थे, तो हम तो बचपन से सीखे हैं। यहाँ भी ससुराल में आए तो मेरे ससुर स्कूल के हेडमास्टर थे, वो भी बच्चों लोग को शिक्षा दिए। स्कूल उनका खुद फाउंडर हेडमास्टर थे, तो पूरे गांव को ही शिक्षा दिए। तो उन लोग से ही प्रेरणा मिला है कि किसी को मदद करना है, आगे बढ़ाना है। समाज में आगे बढ़ाने के लिए तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है। उसका घर यहाँ से 250 किलोमीटर दूर आपका चतरा जो पड़ता है, चतरा का एक तपसा गांव, जो काफ़ी इंटीरियर है, पिछड़ा हुआ गांव है, शिक्षा का अभाव है, वहाँ स्कूल नहीं है। तो वहाँ की बच्ची के बारे में मुझे पता चला कि वहाँ की एक बच्ची है जिसका फादर के पास 6 बच्चियाँ हैं और एक बेटा है। तो उसके पास ये स्थिति था कि पढ़ाना लिखाना, ऐसा रख रखाव करना उसके लिए बस की बात नहीं था। तो जैसे मुझे पता चला तो मैं अपनी बात को शेयर किया, अपनी पत्नी से शेयर किया।
तो पत्नी की उत्सुकता बढ़ गई, बोली कि अगर ऐसा है तो हम लोग उसको लाते हैं और अपने बेटी जैसा उसको लोग पालते हैं, पढ़ाते हैं। उसके भविष्य के लिए हम लोग जो हो सकेगा हम लोग दोनों मिल कर उसके लिए प्रयास करेंगे। तो फिर हम उसको प्रयास करके लाए, और ला के जब लाए तो उस समय स्थिति ऐसा था, वो 4 क्लास की थी, छोटी सी बच्ची थी, और लाए उसमें कुपोषित थी। उसका शरीर को देखने से लगता था कि पूरा पोषाहार नहीं था। तो फिर अपने साथ हम रखे उसको, और उसको हम पूरा देख रेख किए, अपनी बच्ची के समान उसको हम पाले। और करते करते आज हुआ स्थिति कि इतनी लंबी सफ़र हुआ, आज मैट्रिक तक आई है, वर्तमान मैट्रिक एग्जाम लिखी है। कंडीशन ये है कि पढ़ाई में इतनी बेहतर है कि हम आशा करते हैं कि मैट्रिक फर्स्ट से तो नीचे नहीं आएगी, और उसका रुझान और दिशा में भी है। आज स्थिति है कि हमारा पूरा घर का पूरा एक अंग, एक हिस्सा बनी हुई है। हम जहाँ कभी हम जाते हैं तो उसके बगैर हम लोग जाते नहीं हैं, हमारा सब कुछ वही देख रही है। और इस तरह का संदेश अगर समाज में और लोगों को जाता है और ऐसा करना चाहते हैं तो हमारी तरफ से बहुत बड़ा अति होगा, प्रेरणा होगा। समाज में आज भी लड़कियों के प्रति ज्यादातर लोगों की सोच में सकारात्मक बदलाव नहीं दिखता है। मधुलिका ने पराई बेटी को अपनी बेटी बनाकर परवरिश कर समाज के सामने एक नजीर पेश की है। न्यूज़ विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम की रिपोर्ट।